तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का सेट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हुए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो देखो, सेट्स क्या चीज़ होता है। सेट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कलेक्शन। जैसे कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो है डिफिनेशन सेट का कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज एलिमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट वेरी। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि सेट क्या है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और जिसका पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी नहीं करता है। इट बोलता है इट मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। ओके, देखो, जैसे द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैं अगर बोलूँगा कि 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो आप किसी से भी पूछ लो, अमीना से पूछ लो, करीना से पूछ लो, रोहित से पूछ लो, मोहित से पूछ लो, अब किसी से पूछो तो क्या बताएंगे कि ये जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है तो वो बोलेंगे कि क्या क्या होगा। ओके, एक मिनट। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यही तो होगा। इसका जो सेट्स है यही हमारा सेट हो गया। ये 5 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है ये हमारा क्या है, एक सेट है। इसको हमेशा हम लोग करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। चलो दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कितने हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 5 ही वॉवेल है। कौन कौन है, ए ई आई ओ यू है ना, ए ई आई ओ यू। तो ये किसी से भी आप पूछ लो वो 5 ही जवाब देंगे। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन है। तो इसको हम लोग सेट्स कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर बिटवीन 20 टू 25। अब 20 और 25 के बीच में क्या क्या होल नंबर है। 20 और 25 के बीच में होल नंबर आपका आ रहा है 21, ठीक, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 और 24। अब इसका जो कलेक्शन है ये हमारा सेट हो गया है ना। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 30 टू 35। अब 30 और 35 के बीच में क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, 31 है, 32 है, 33, 34, 30, बस इतना ही है ना। तो किसी से आप पूछ लो तो यही जवाब मिलेगा। द कलेक्शन ऑफ लेटर दैट आर देयर इन द वर्ड मैंगो। मैंगो में क्या क्या लेटर है आप किसी से पूछो तो MAN, G और O यही सब बताएंगे। इसका कलेक्शन जो है यही हमारा सेट है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा सेट्स का एग्जाम्पल देख लिए। अब चलो दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ये सब सारे सेट नहीं है, किसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन योर स्कूल। अब देखो, हर लड़के से पूछो तो उसके लिए ये जो टैलेंटेड बॉय है ना आपके स्कूल में, कोई बोलेगा कि रोहित ज़्यादा टैलेंट है, कोई बोलेगा कि नहीं सोहन ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई बोलेगा प्रत्यूष ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हर इंसान के लिए वो वैरी करेगा, डिफरेंट पर्सन के लिए चेंज होगा, अलग अलग पर्सन के लिए। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये 5 बच्चों का जो टैलेंटेड बॉय का जो कलेक्शन है ये हमारा सेट नहीं है। अब चलो देख लेते हैं द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल विच आर फाउंड इन द वर्ल्ड। हर इंसान के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होगा। कोई बोलेगा सांप ज़्यादा डेंजरस है, तो कोई बोलेगा सांप क्या डेंजरस है, हम तो उसको गले में लेके घूमते हैं। आपको होगी शेर ज़्यादा डेंजरस है, तो कोई तो शेर को पालता है घर में, उसके लिए तो डेंजरस नहीं है। कोई बोलेगा कुत्ता ज़्यादा डेंजरस है,
और कोई कोई कुत्ते के को मतलब लेके सोते हैं, तो मतलब वो भी डेंजरस नहीं है। तो हर इंसान के लिए ये क्या होता है कि वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाता है। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर, अब देखो हर इंसान के लिए बेस्ट फुटबॉलर अलग अलग हो सकता है। कोई बोलेगा मेसी अच्छा फुटबॉलर है, कोई बोलेगा रोनाल्डो ज़्यादा अच्छा फुटबॉलर है। तो इस प्रकार ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन, किसी को सोनू निगम अच्छा है, किसी को सपोज दैट सिंगर ही मान के चलो कि अरिजीत सिंह अच्छा है, तो टॉनी कक्कर अच्छा है, किसी को बादशाह पसंद है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए जो सिंगर का भी कलेक्शन होगा अलग अलग होगा, अलग अलग म्यूजिशियन का भी कलेक्शन होगा अलग अलग होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, किसी को तेंदुलकर अच्छा है, किसी को सौरभ गांगुली अच्छा है ना, किसी को क्रिस गेल अच्छा लग रहा है, किसी को विराट कोहली अच्छा लग रहा है, तो किसी को रोहित शर्मा अच्छा लग रहा है। अब 5 बच्चों से अगर आप इसका लिस्ट मांगोगे तो सबका अलग अलग आएगा, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट, मान के चलो कोई भी कलाकार है, जैसे किसी को आमिर खान पसंद है तो बोलो बाइकआउट करो इसको अभी, है ना। किसी को अजय देवगन अच्छा है, कोई एक्ट्रेस मान के चलो, किसी को सनी लियोनी पसंद है, बोले हो फालतू है, किसी को तो कैटरीना कप पसंद है। तो हर इंसान के लिए अलग अलग पसंद है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक होता है टेबुलर फॉर्म्स, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म्स, ठीक है। अब दोनों फॉर्म को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्रॉली ब्रैकेट के अंदर में या मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जैसे 6 से नीचे का नेचुरल नंबर लिखना है, क्या क्या होगा, 6 से नीचे जो भी लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। ये होगा हमारा 6 नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे कॉमा के सहायता से लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। लिखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ जैसे लिखा है मैंने एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। अब देखो, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी की सहायता से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 5 नंबर है। और ये एक्चुअली है क्या, देखो 2 4 6 8, ये सारा क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n, n इक्वल टू कितना 1, ये है ना, ये 2n है, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2n। और कहाँ तक है, 2 5 जा 10 होता है, माने 5 से नीचे और इक्वल, ये है ना। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि n का जो वैल्यू होता है 1 से लेकर 5 तक बिलोंग करता है, ठीक है। और बस इसी मतलब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब देखो 1 है, 4 है, 9 है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये n क्या है हमारा, ये जो नंबर है हमारा क्या है, n स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, 6 स्क्वायर से है ये, तो कहाँ तक है, 1 से 6 स्क्वायर तक है। तो n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 6,
इस तरह हम प्रॉपर्टी के रूप में जो लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बाकी बात हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या है, एक होता है एम्प्टी सेट, ठीक, एक होता है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और सबसेट और यूनिवर्सल सेट। इतना सारा सेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एम्प्टी सेट क्या चीज़ होता है। तो देखो पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। एन एम्प्टी सेट इज ए सेट विथ नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जैसे क्रोली ब्रैकेट में कोई भी कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आता है और हम लोग वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। देखो समझो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर फाइल लिख दिया, लिखा रहा नहीं है, ठीक, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा फाइल और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, सिर्फ फाइल लिखेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें देखो एक एलिमेंट आ गया फाइल। ठीक है, तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में देता है क्या ये हमारा एम्प्टी सेट है, तो बोलेंगे नहीं, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें। एम्प्टी सेट का ये होता है सिंबल। ठीक है, तो सम एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट आर, देखो द सेट ऑफ द ट्राइंगल विथ फोर साइड। ऐसा कोई दुनिया में ट्राइंगल है जिसका फोर साइड होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। द सेट ऑफ द इंटेजर दैट आर बोथ इवन और ऑड, कोई इंटेजर है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा? ऐसा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। द सेट ऑफ द ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सारा इवन नंबर है। तो जितना भी इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 डिविजिबल है? नहीं है। 3 डिविजिबल है? नहीं है। 5 डिविजिबल है? नहीं है। तो जितना भी ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि द सेट ऑफ द ऑड नंबर, हाँ, डिविजिबल बाई 2, ऐसा पॉसिबल है? नो। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब समझते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट का मतलब होता है ए सेट इज वन विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, बस ये तो एलिमेंट है इसका। ये जो भी है ये क्या है, एलिमेंट है। इसमें क्या है, एक डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अब मान के चलो एक से बड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एक से बड़ा नेचुरल नंबर कितना होगा, डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इनफाइनाइट सेट हो गया। अब नंबर ऑफ पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक, और इसमें कितने सारे पॉइंट्स है? तो देखो एक स्ट्रेट लाइन में इन्फिनाइट मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। नंबर ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, एक कोई प्लेन है, सरफेस है, ठीक है, उसमें कितने लाइंस है? तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया बाबू। ठीक है, अब चलो देखते हैं, ये क्लियर हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। और कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, देख लेते हैं उसको। द सेट ऑफ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द नंबर 5, 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है?
5 का मल्टीपल हो गया 5 हो गया 10 हो गया 15 20 25 30 चलते रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया। ठीक, तो क्लियर हो गया फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट क्या है, तो देखो यहाँ पर सपोज दैट कि 4 5 और 6, और चलो हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखो इक्वल सेट, अब देखो 1 2 3 एक सेट है बाबू। ठीक, एक ए सेट है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, इसका एलिमेंट है 2 1 3। अब देखो ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी मौजूद है, तो ये दोनों सेट क्या हो गया हमारा, इक्वल सेट हो गया। ठीक, अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, माने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जैसे ए यहाँ एक सेट है और एक और सी सेट है, मान के चलो सी क्या है, ए बी सी है ना। अब ए बी सी एक ये क्या है, एलिमेंट है सी का। ठीक है, तो ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 वो सी में नहीं है क्या, ए का जो भी एलिमेंट है वो सी में नहीं है। लेकिन क्या है कि सी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और सी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसका मतलब है ये दोनों का जो साइज है इक्वल है, तो इसको हम लोग ए और सी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और ए और बी को क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ठीक, अब चलो देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट हो गया, सबसेट और यूनिवर्सल सेट भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं इसको। अब देखो ए कोई सेट है, ठीक, 1 और 2, ठीक, और एक बी सेट है 1 2 3। अब देखो ए का जो एलिमेंट है वो बी में मौजूद है कि नहीं, ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है। देखो 1 है इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, ए सबसेट बी। ठीक है, समझ में आया। यूनिवर्सल सेट क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट, अब देखो ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 है और 2 है, और देखो बी में 1 2 तो है ही ए में, अब बच गया क्या, 3 नहीं है, तो ये 3 हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेंगे सुपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब देखो कि प्रॉपर सबसेट क्या है, कि देखो 1 और 2 का एलिमेंट इसमें है, ठीक, तो ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, और ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें एक ज़्यादा एलिमेंट है 3, तो ये बी क्या हो गया, ए का सुपर सबसेट हो गया। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सारे चैप्टर का मैं इस तरह वीडियो आपको दूं, और आप लोग अगर हमारे मेहनत का
रिजल्ट नहीं दीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सारे वीडियो बनाते रहेंगे इस तरह, और आपको हर चैप्टर का 1 बाय 1 करके मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा और बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगा। ओके, बाय, थैंक्स।